नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो रेलवे की एग्ज़ाम डेटें हैं वो आ चुकी हैं। तो आप अपनी तैयारी को भी और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आप अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। और उसी की स्पीड में हम भी यहाँ से 25 क्वेश्चन जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं साइंस के, वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन हूबहू छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से हम बता दें कि आपको रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के रेलवे के ही क्वेश्चन हैं जो सीधे आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोगों का टारगेट है, जब तक आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे हम लोगों की फैमिली जो है 1000 यानी 1K आपकी कंप्लीट हो जाए यहाँ से। तो हम लोगों का टारगेट यही है कि जल्दी जल्दी हम लोगों की फैमिली आगे की ओर बढ़े और आने वाले एग्ज़ामों में हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो चैनल को भी ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, जो आने वाला वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो घोंघा में नहीं होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन का लेवल। तो यहाँ से इसके फैक्ट रहे कि आपकी घोंघा लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंघा अपना लिंग बदल सकता है और घोंघा मोलस्का संघ का जंतु है। तो इसको आपको स्टार डाल के यहाँ से लिख लेना है कि घोंघा जो है मोलस्का संघ का एक जंतु आता है। और तितली, गौरैया तथा शलभ में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है। तो इस क्वेश्चन के आपको ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है रेलवे का, जिसमें भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चूड़ प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में बताना कौन मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है घोंघा, तो ये भी आपका आता है, लेकिन हमें नहीं पूछा गया, तो ये भी आता है आपका। और एंटीडोम, तो यही नहीं आता है। और ऑक्टोपस, ये भी आपका आता है। और कैटन, यह भी आपका आता है। लेकिन आपका एंटीडोम है, यह आपके मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। तो इसके फैक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ से। तो मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। तो ये भी आपको स्टार डाल के इस पॉइंट को लिख लेना है, तो आपको पहचान करने में ईजिली आराम हो जाएगी। जैसे आपका मोलस्का संघ होता है तो उन जीवों के शरीर आपके कोमल होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए इनमें एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। घोंघा, ऑक्टोपस और कैटन इनके उदाहरण हो जाएंगे। जबकि एंटीडोन एक इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। तो यहीं पे इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ये क्यों नहीं मोलस्का संघ में आता है, क्योंकि यह इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। तो यही आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये पॉइंट इसी क्वेश्चन के नीचे आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। तो यहाँ से मोलस्का परिवार से आपका हो जाएगा घोंघा। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, तो घोंघा जो है मोलस्का परिवार से संबंधित हो जाएगा। तो हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से। तो घोंघा मोलस्का परिवार से संबंधित है। यह तालाबों, पोखरों तथा नदियों के किनारे पाए जाते हैं। मंदिरों में बजाए जाने वाले जो शंख होते हैं, ये घोंघा के ही एक खोल होते हैं। तो ये आपको पॉइंट नोट डाउन कर लेना है कि जो आपके शंख होते हैं, जो हम लोग बजाते हैं हाथ में पकड़ के, तो वह आपके जो घोंघा होते हैं उनके ऊपर का ही एक तरीके का कवच होता है, यहाँ से इस तरीके का। तो इन्हीं को हम लोग पकड़ के बजाते हैं। तो यह घोंघा की ही एक खोल होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से जीव और संघ दिए गए हैं, कुछ जीव हैं और ये कुछ संघ दिए गए हैं। तो आपका पहला हो जाएगा केंचुआ। तो केंचुआ आपका आता है एनिलिडा में।
और काकरोच ये आता है आर्थ्रोपोडा में। स्टार मछली ये आती है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत। तो ये 3 पॉइंट आप पे इसी पे क्वेश्चन के रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है ऑक्टोपस इसका खून किस कलर का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2016 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। तो यह आपका होता है नीले कलर का। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वह ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन वी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑक्टोपस संघ ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्धक हीमोसाइनिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। तो यह भी स्टार डाल के इस क्वेश्चन के रिलेटेड हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो ये आपका हो जाएगा स्नेल, ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से इस तरह देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन के फैक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि एक कर्ड सीपी क्या है। तो यहाँ पे एक कर्ड सीपी आपको बताना है क्या है। तो यह एक भक्षणीय समुद्री घोंघा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कर्ड सीपी एक तरीके का आपका भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो एक कर्ड पीसी एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है और घोंघा पीसी डोरिस और ऑक्टोपस कुंडलिनी इत्यादि मोलस्का संघ के प्राणी हैं। मोलस्का सदैव कवच में सुरक्षित रहता है। मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन ये कहलाते हैं माइक्रोलॉजी। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है कि मोलस्का का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोलॉजी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा संघ से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से कौन कौन से जीव आते हैं हम लोग वो भी देखने वाले हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो यह आपके हो जाएंगे इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो यह क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न 2021 का ही है, एनटीपीसी में पूछा हुआ। तो यह संघ इकाइनोडर्मेटा संघ जंतु मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती हैं। त्वचा पर कटिकाएं पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा है और इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है इनके या जो इनके चलन में सहायक होता है तथा इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, जेलीफिश और कैटफिश। तो यह आपके इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत ये जीव हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे एक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे मोलस्का का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था जो आपका सीपी होता है ये भी होता है, घोंघा आपका ये भी होता है और ऑक्टोपस ये भी होता है। लेकिन आपका जो होता है शतपाद यह आपका मोलस्का का उदाहरण नहीं होता है, यानी मोलस्का संघ के अंतर्गत शतपाद नहीं आता है। तो ये याद रखना है। हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे। तो मोलस्का संघ के जीव स्वच्छ जलीय समुद्री तथा कुछ स्थल पर निवास करने वाले भी होते हैं। इनका शरीर सिर, अंतराल तथा मांसल पाद में विभाजित होता है। इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, यानी फेफड़ों के द्वारा इनमें श्वसन होता है तथा उत्सर्जन वृक्कों यानी किडनी के द्वारा होता है। और ये एक लिंगी तथा अंडज होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा घोंघा, ऑक्टोपस, सीपी और सेपिया आदि। जबकि शतपाद जीव जो आपका आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु हो जाएगा। इसके अतिरिक्त काकरोच, टिड्डा, झींगा मछली, केकड़ा यह आपके आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हो जाएंगे। तो यहाँ से इन पॉइंटों को आपको नोट डाउन कर लेना है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालगीयन नलिकाएं। ऑप्शन यहाँ पे वी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग मालविघीयन नलिकाएं हैं। तिलचट्टे के मध्याह्न व पश्चात के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले कलर की यानी पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मालविघीयन नलिकाएं कहते हैं। तो ये आपके फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। तो जंतुओं का कौन सा समूह यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना है जो विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। तो यह अभी हम लोगों ने जाना था, यही होते हैं इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं यह आपके मुक्त रूप से रहते हैं। तो यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन याद रखना है। तो इसके फैक्ट हो जाएंगे कि संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु पूर्णतया समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा सामान्य समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र के स्थिर जल में सतह पर पाए जाते हैं। इनका शरीर तारों की तरह बेलनाकार या तरबूज या डिस्क जैसे होता है। संघ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और निमेटोडा के जंतु समुद्री स्वच्छ जलीय दोनों ही होते हैं। तो ये फैक्ट आपको इसके याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हैं, आप 4 ऑप्शन रखे हैं। तो यहाँ पे बताना जो पूरी तरह मुक्त रूप से होते हैं। तो ये अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं यह मुक्त रूप से समुद्री जीव होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रेलवे रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा करती है, तो इसको आपको याद रखना है। जल संवहनी प्रणाली में यानी जल संवहनी प्रणाली किसमें पाई जाती है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि किसमें जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा समुद्री खीरा। तो यहाँ पे यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो समुद्री खीरा में जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है। तो इसके हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। जल संवहन प्रणाली समुद्री खीरा में पाई जाती है जो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है। इसी के माध्यम से ये श्वसन, गमन आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा स्टार फिश किस समूह से संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और फैक्ट में हो जाएगा कि सभी जीव समुद्री होते हैं जिनका शरीर कांटेदार होता है। इनके शरीर में जल प्रवाही स्थान होता है। इन एक लिंगी प्राणियों का शरीर त्रिस्तरीय एवं 5 या अधिक बाहुओं में विभाजित रहता है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा समूह का प्राणी है। और आपका हो जाएगी तारा मछली, सी ऑर्चिन, सी कुकुम्बर इस संघ के प्रमुख प्राणी हो जाएंगे। तो ये जो प्राणी हैं इनको नोट डाउन इसी क्वेश्चन के नीचे कर लेना है। अगला प्रश्न है कि संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। तो यह आपके होते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ के यानी शूलचर्मी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शूलचर्मी या इकाइनोडर्मेटा संघ के जो होते हैं यह समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। तो यहाँ पे कौन सी मछली हो जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाई जाती है। तो यह आपकी होती है स्टार फिश। तो यह आपके ना तो कहीं पोखर, तालाब में, झीलों में ये कहीं नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ आपको मिलेगी समुद्र में स्टार फिश मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है। तो ये स्टार डाल के इस पॉइंट को लिख लेना है यहाँ पे, इस पॉइंट को। इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा या शूल युक्त शरीर रखा गया। और ये सभी समुद्री होते हैं, इसको भी याद रखना है। और एस्टेरियस जिन्हें बोलते हैं हम तारा मीन, जिसे स्टार फिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री लिली इत्यादि इस संघ के सदस्य हो जाएंगे। जेली फिश जिसे हम लोग बोलते हैं ऑरेलिया,
संघ यह नाइडेरिया संघ का सदस्य है। सिल्वर फिश यह संघ आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य हो जाएगा। डॉग फिश यह आपके कॉर्डेटा संघ के वर्ग में ये कॉड्रीकोइड का सदस्य हो जाएगा। ये तीनों ताजे जल तथा समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। तो ये जो 3 संघ आपको मैंने बताए हैं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इसके फैक्ट आपको इसी क्वेश्चन के नीचे आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की ओर, इसका नाम अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कॉर्डेटा संघ। तो यहाँ से कौन कौन से जीव आते हैं और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से एक नया चैप्टर हो जाएगा कॉर्डेटा। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से जीव आते हैं और इसके क्या फैक्ट होते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है। तो कशेरुकी की विशेषता नहीं है तो यह आपके व्यावसायिक सममिति, यही आपकी इसकी विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो पृष्ठ रज्जु, आंतरिक कंकाल, द्विभागीय सममिति आदि कशेरुकी की विशेषताएं हैं। कशेरुकी जीवों में जीवन के किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु अवश्य दिखाई पड़ती है। व्यावसायिक सममिति इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा जीव आपका है जो कशेरुकी नहीं है। तो केंचुआ यह आपका कशेरुकी हो जाएगा, यानी कशेरुकी नहीं है तो यही नहीं हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। बाकी आपकी छिपकली ये भी कशेरुकी होती है, मेंढक ये भी होता है, मछली ये भी होती है, लेकिन आपका केंचुआ होता है, यह जीव कशेरुकी नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन इस तरीके के ऑप्शन ए हो जाएगा। कशेरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनके वयस्क जीवन में अस्थि अथवा उपास्थि कशेरुकाओं की बनी कशेरुक दंड यानी रीढ़ होती है तथा इनके अलावा अन्य अस्थियां और उपास्थियां होती हैं जो कि मिलकर अंतः कंकाल बनाती हैं। इनका संबंध कॉर्डेटा संघ से होता है। जैसे आपकी मछली में रीढ़ पाई जाती है, छिपकली में पाई जाती है रीढ़, और मानव यानी मेंढक और मानव इनमें आपकी रीढ़ें पाई जाती हैं। तो ये आपके हो जाएंगे कॉर्डेटा संघ के। और कशेरुकी आपके ये प्राणी हो जाएंगे। केंचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है जो कि एनीलिडा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे कथन है कि सभी कशेरुकी कॉर्डेटा, और आगे आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो सभी कशेरुकी कॉर्डेटा या डिप्लोप्लास्टी होते हैं, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया तो यही नहीं होगा, बाद में कि ये हो जाएंगे। जैसे आपका हो जाएगा सभी कशेरुकी में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है और सिलोमेर होते हैं, ये मेरुदंड होता है। तो ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन आपका ये वी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। रज्जुकी जिसे कॉर्डेटा संघ के जीव जगत का सबसे विकसित संघ है, जो कॉर्डेटा संघ है यह जीव जगत का सबसे विकसित संघ है। इस संघ के 3 मूल लक्षण होते हैं। कौन कौन से। पहला आपका हो जाएगा यहाँ से पृष्ठव्रत नलिकाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकेंड आपका हो जाएगा मेरुदंड, और थर्ड आपका हो जाएगा ग्रसनी क्लोम दरारें। तो यह आपके 3 इसके मूल लक्षण हो जाएंगे। और सभी कशेरुकी त्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे एक विशेषता नहीं है, उसको आपको बताना है यहाँ पे। तो नहीं हमें पूछा गया है, तो 3 ऑप्शन होंगे जो इसकी विशेषता बता रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो विशेषता नहीं बता रहा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ए ऑप्शन है कि उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु, जिसे हम लोग बोलते हैं नोटोकार्ड, का निर्माण होता है। तो ये आपकी एक विशेषता हो जाएगी यहाँ से। वी ऑप्शन है कि वे
असममित होते हैं, तो यही आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही पूछा गया है, तो इसमें आपका आंसर वी ही हो जाएगा। सी आपका हो जाएगा वे त्रिस्तरीय होते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा। वे सीलोमेट होते हैं, तो ये भी हो जाएगा। चूँकि हमें यहाँ पे विशेषता नहीं पूछी गई है, तो यहाँ पे वी में जो विशेषता दी हुई है ये नहीं होगी, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट वी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। कौन कौन से? पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु और युग्मित क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममित कोशिका भ्रूण स्तर, ट्रिप्लोप्लास्टिक तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इनमें गुदा, पश्च और पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। तो इस तरीके के आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ से इस चैप्टर से रिलेटेड यही थे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम हो जाएगा उभयचर। तो उभयचर एक नया चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से प्राणी आते हैं जो उभयचर में आते हैं, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। तो इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहाँ से इस तरह के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बताना कि जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं, तो ऐसा कौन सा जीव हो जाएगा? तो यह होता है आपका सिर्फ और सिर्फ मेंढक। तो मेंढक में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे यहाँ से। तो मेंढक में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। यह एक उभयचर वर्ग से संबंधित है, अर्थात उभयचरों और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। जैसे आपका अपवाद में हो जाएगा, जैसे मगरमच्छ। तो मगरमच्छ के इसमें आपके 4 कक्षीय होते हैं, जो कि आपका यह एक अपवाद हो जाएगा। ये पहले ही इसको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, तो इसमें आपका ये पॉइंट हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने किससे भी सांस कर सकते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है, यहाँ पे खाली जगह क्या भरा जाएगा। लेकिन वे अपने यानी किस अंग से भी सांस श्वसन कर सकते हैं? तो यह आपके क्लोम से भी श्वसन कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रुप डी 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे रेलवे के कोई एग्जाम हो, ये क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो मेंढक उभयचर प्राणी होता है, जिस कारण इसमें 3 तरह की श्वसन प्रणाली पाई जाती है। पहली आपकी हो जाएगी फेफड़ों द्वारा, सेकंड आपकी त्वचा द्वारा, थर्ड आपकी हो जाएगी मुख ग्रसनी श्वसन। और उभयचर होने के कारण मेंढक अधिकांश समय पानी में रहता है, तथा इस दौरान त्वचा केवल गैसीय विनिमय के लिए श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। मेंढक की त्वचा श्वसन क्रिया के लिए बहुत प्रयुक्त होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? तो यह आपका जो होता है मेंढक। तो मेंढक में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेंढक में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। स्तनधारियों और पक्षियों में दोहरा परिसंचरण मार्ग पाया जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, और दाहिना कक्ष शरीर के डीऑक्सीजेनेटेड यानी अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, और दायां, आगे हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, तो दायां वेंट्रिकल इसे फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होने के लिए भेजता है। बाएं कक्ष को फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है, और बायां वेंट्रिकल इसे शरीर के बाकी हिस्सों में भेजता है। तो ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताएं। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, जिनमें आपके 3 कक्षीय वाले थे। जैसे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। यहाँ पे तो 3 कक्षीय वाले पूछे गए हैं। ए ऑप्शन है वाघ, तो इसमें नहीं होते हैं। कबूतर इसमें भी नहीं होते हैं।
मछली इसमें भी नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो होता है सैलामेंडर, इसमें आपके 3 कक्षीय हृदय होते हैं। तो यही जीव आपका हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय वाला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट देखेंगे, 3 कक्षीय हृदय वाला जीव सैलामेंडर होता है। उभयचर व सरीसृप जीवों का हृदय 3 कक्षीय होता है। इनमें 2 परिकोष्ठ तथा 1 निलय होता है। कम से कम स्तर पर ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजेनेटेड को मिलाने का ध्यान रखा जाता है। यह दोहरा परिसंचरण तंत्र बनाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अब हम लोग आज के एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन, जिनमें देखेंगे कौन उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है टोड, तो यही आपका हो जाएगा उभयचर संघ के अंतर्गत। कबूतर ये नहीं आता है, कछुआ ये भी नहीं होता है, बिल्ली ये भी नहीं होती, लेकिन आपका टोड जो ये है यह उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन ही है, लेटेस्ट एकदम। अब हम लोग देखेंगे इसके फैक्ट। तो टोड जंतु उभयचर श्रेणी में आता है। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहु महत्वपूर्ण वर्ग है, जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं। इनके हृदय 3 वेश्म यानी 2 निलय और 2 अलिंद और 1 निलय युक्त होते हैं। ये असमतापी जीव होते हैं। तो ये फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। तो यहाँ से इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और बिना सब्सक्राइब करे आप इसको नहीं जाना है। तो बहुत जल्द हम लोग यहाँ से एक टारगेट रख रहे हैं कि हम लोग 1 के जल्दी पहुँचने वाले हैं। तो इस टारगेट में आप अपना भी भाग या भागीदारी अपनी भी निभाएं, जिससे हमारी फैमिली भी या हम लोगों की फैमिली एक नए तरीके से बढ़ सके, एक नए जोड़ और तोड़ से आगे बढ़ सके, जिससे आने वाले समय में हम लोग एक नए कंटेंट और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।